हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। फंक्शन का ही ये पार्ट है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, प्रतिलोम फलन। इसके पहले जो टॉपिक हमने कराया है, फंक्शन क्या है, फंक्शन की टाइप्स क्या हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, इन सब से रिलेटेड वीडियो हम पीछे आपको दे चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने पिछली चीजों में से कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक अगर आपका छूटा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें फंक्शन क्या है इसको रिवाइज कर लेना है। फंक्शन क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशन हमने आपको बताई थी। पहली कंडीशन हमने बताया था कि जो डोमेन है उसका हर एलिमेंट कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई इमेज हमको बी में ना मिल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट ए का एसोसिएटेड होना चाहिए बी के किसी न किसी एलिमेंट से। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन जो हमने आपको बताई वो ये है कि एलिमेंट सेट ए के जो एलिमेंट हैं, डोमेन के जो एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट बी में अपनी यूनिक इमेज रखते हैं। अगर ऐसा है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तब हम उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये चीज, चूंकि ये भी इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये भी एक प्रकार का फंक्शन होता है, इसलिए फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको इसे भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है, ये हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है और जिसको हम y = fx के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे कंडीशन में अगर हम लिख सकते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन हमको ऐसा मिल सकता है विच फ्रॉम b टू a, which is defined as f inverse y is equal to x. तो this type of function is called inverse of function. इसको दूसरा नाम invertible function या इसको inversible function भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, इसमें हमने 1 2 3 और इसमें हमने a b c 3 एलिमेंट्स ले लिए इसमें और 3 एलिमेंट इसमें ले लिए और इनको फंक्शन f के अंडर में एसोसिएट कर दिया। सपोज कर लीजिए 1 कनेक्टेड है b से और 2 कनेक्टेड है a से और 3 कनेक्टेड है c से। तो फ्रॉम फिगर ये क्लियर है कि 1 की और 2 की 3 की यहां पर यूनिक इमेज b सेट में मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको 1 1 कहेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन इज दैट फंक्शन व्हिच इज 1 1 as well as onto, means any function which is injective as well as surjective, that is bijective function. तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें ये दोनों चीजें प्राप्त होनी जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। और onto फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था, onto के लिए जो कंडीशन थी वो थी रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, कोडोमेन यानी fa इज इक्वल टू b सेट, अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये चीज जो है बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां पे हमने दोनों चीजें देख लिया,
एक तो ये 1 1 है क्योंकि हर एलिमेंट की इसमें यूनिक इमेज है, और दूसरी एफ इज इक्वल टू बी भी बन रहा है क्योंकि बी कोडोमेन हमारे ए बी सी 3 एलिमेंट का है, और हर एलिमेंट जो है वो इसमें ए के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। कोई ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं बचा है जो इससे एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑनटू दोनों है यहां पर, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। अब अगर बाइजेक्टिव हो गया तो ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन किसी फंक्शन के इनवर्स की है कि एनी फंक्शन मे बी इनवर्टिबल इफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी वो इनवर्टिबल होगा, और इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो बाइजेक्टिव होगा, जब वो 1 1 ऑनटू शो करेगा। ठीक है, तो 1 1 ऑनटू भी है और 1 1 भी है और ऑनटू भी है, दोनों कंडीशन में हम इसका रिलेशन क्या है? फ्रॉम ए टू बी ये फंक्शन एसोसिएट कर रहा है। तो ये फंक्शन ये है। अब इसी चीज को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ए बी दो सेट है, इसका कनेक्शन है इससे, ये एक्स है और ये क्या है? अंडर एफ, ये क्या बन गया हमारा? एफ एक्स बन गया। और एफ एक्स, अब इसका अगर हम बी टू ए एसोसिएशन कर दें, ठीक है, यहां पे ये क्या है? इसका डोमेन है ये सेट, और ये क्या है? कोडोमेन है। और एबीसी ये रेंज है, यानी बी इज इक्वल टू क्या है? रेंज, और रेंज क्या है हमारे पास? ए बी सी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी में जितने हैं। ठीक है, तो ये अगर एसोसिएशन इसका हम इससे कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो गया? इसका रिलेशन जस्ट उल्टा, यानी जहां पर हम थे वहां से हम यहां पहुंचे। ठीक है, और यहां से हम क्या हो गए? बैक होकर के वहीं आ गए जहां हम पहले थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम मॉर्निंग में घर से निकले और वहां से कहां पहुंचे? स्कूल पहुंचे या ऑफिस पहुंचे, तो यफ क्या है? ये दिस इज ए मीडियम ऑफ रीचिंग ऑन बी फ्रॉम ए से बी पर पहुंचने का जो हमारा मीडियम है, जो वे है, जो साधन है, वो है एफ। अब वहां पर हम स्कूल का या ऑफिस का काम निपटाने के बाद जब हम रिटर्न हुए, तो रिटर्न होकर हम बी से फिर ए पर रिटर्न होकर अपने हाउस, अपने होम पर पहुंचने का जो हमने वे अपनाया, जो मीन्स यानी साधन अपनाया, दैट इज चेंज हियर। यहां चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो गया तो इसको हम नया नाम देते हैं एफ इनवर्स, और इसी को हम एफ इनवर्स कहते हैं। तो ये यक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? ये एफ इनवर्स वाई लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर एफ एक्स क्या है? वाई है, तो एफ एक्स वाई है, तो ये एफ इनवर्स एक्स हो गया, इसको हम एफ इनवर्स वाई ही कहेंगे, ये एफ इनवर्स वाई है। ठीक, तो ये रिटर्निंग प्रोसेस में हमारा वे चेंज हुआ इस तरीके से। अब यहां पे क्या था? ए जो है एफ का डोमेन है, ए डोमेन है, बी को डोमेन है, तो ये को डोमेन इसका रेंज है। अब यहां पे क्या हुआ? जस्ट चेंज हो गया, यहां जो कोडोमेन था यानी जो रेंज था वो हमारा एफ इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और एफ इनवर्स का डोमेन आकर के हमारे पास ये, और ये जो डोमेन पहले था हमारे पास, ये डोमेन अब यहां पे रेंज बन गया, ये कोडोमेन बन गया। तो इस तरीके का जो रिवर्स प्रोसेस है हमारा, इसी को हम इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट ये है, ए बी, ये अंडर एफ एसोसिएट है इसके एलिमेंट्स। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 और यहां पर ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। अब इन 4 एलिमेंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये 1 1 नहीं है तो क्या ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, या सपोज कर लीजिए कि 1 1 है, 1 1 है, 1 कनेक्ट है इससे, 2 कनेक्ट है सी से, 3 कनेक्टेड। अब एक कंडीशन यहां पूरी कंप्लीटली फॉलो हो रही है कि ए के सारे एलिमेंट बी से एसोसिएट हैं, ये तो कंप्लीट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा है जो इससे एसोसिएट ना हो। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है
कि इसमें यूनिकनेस, ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक भी है, यहां पे यूनिकनेस भी है इमेज की, और हर एलिमेंट एसोसिएटेड भी है। तो यह तो फंक्शन शो कर रहा है, ए से बी में ये फंक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका इनवर्स करते हैं तो इनवर्स करने पर ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये बन जाएगा सेट बी इधर आ गया और सेट ए इधर आ गया, और इसका जो कनेक्शन है वो चेंज हो गया। तो अब इसको हम ए बी सी डी लिख दें और इसको 1 2 3 लिख दें। तो अब इसका जो एसोसिएशन है 1 रिलेटेड है ए से, ठीक, और सी रिलेटेड है 2 से, यानी 2 रिलेटेड है सी से, और डी रिलेटेड है 3 से, ठीक है। अब इसका इधर अगर हम ग्राफ करके देखें ये एसोसिएशन, तो ए का एसोसिएशन 1 से, बी का एसोसिएशन किसी से नहीं, सी का 2 से और डी का 3 से। अब यहां एक एलिमेंट वो रिमेनिंग रह गया जो ए के किसी एलिमेंट से एसोसिएशन इसका नहीं मिल रहा है। तो पहली कंडीशन यहां पे क्या हो गई, वो फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन फेलियर हो गई। तो अब यहां पे क्या कहेंगे, ये जो है हमारा फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन नहीं है तो कहने का मतलब है कि ये कौन सा फंक्शन था हमारा, ऑनटू फंक्शन था। ऑनटू क्या होता है, ऑनटू के लिए हमने बताया था कि ऑनटू की कंडीशन होती है रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ कोडोमेन बताया जाता है, सॉरी इनटू की जो कंडीशन है वो यही है कि ये जो है आर ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो वो कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है, ये ऑनटू नहीं है, ये इनटू है। और इनटू का जब हम इनवर्स करते हैं तो इनवर्स हमें प्राप्त नहीं होता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीजें यहां से निकलकर आ रही है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां 1 1 दिया गया है, अगर 1 1 ना लेकर के हम मेनी 1 ले लें तो उस केस में क्या होगा, मेनी 1 की बात हम यहां पे करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और यहां ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। 1 इससे कनेक्ट है, 2 इससे कनेक्ट है, 3 इससे कनेक्ट है, 4 इससे कनेक्ट है। अब यहां पे देखिए ये ऑनटू बन रहा है, इसमें बी के ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज हमको ए में प्राप्त हो रही है, यानी ये ऑनटू बन रहा है। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ फंक्शन ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर यहां पे हम देखें क्लियरली तो ये क्या है, 2 और 3 की यहां पे सेम इमेज बन रही है, यानी F2 और F3 जो है ये इक्वल टू बी आ रहा है। तो यहां पर यूनिकनेस जो होनी चाहिए वो नहीं है, दोनों की सेम इमेज होने से ये चेंज हो गया मामला। अब इसको ये अंडर एफ एसोसिएशन है, तो अगर इसको हम रिवर्स करके देखें तो रिवर्स करके देखने पर क्या प्राप्त होगा, ये बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी 1 2 3 4। अब ए 1 से कनेक्ट है और बी हमारा 2 से और 3 से कनेक्ट है और सी हमारा 4 से कनेक्ट है। अब यहां देखेंगे आप बी से जब एरो डायग्राम की डिस्कस करते हैं तो बी से एक एलिमेंट से 2 इधर सेकेंड वाले में कोडोमेन के लिए 2 एरो निकल रहे हैं। तो जब यहां पे 2 एरो निकल रहे हैं, इसके एक एलिमेंट की 2 इमेज यहां पे प्राप्त हो रही है, इट मींस ये फंक्शन नहीं है। पहले ही एक चीज बता दी गई थी कि हर एलिमेंट, पहले वाले से डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन से चेंज हो, मतलब कोडोमेन के एक एक एलिमेंट यानी डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो यहां पे ये उसके विपरीत आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं रहा, यहां पे 1 1 नहीं है, तो यहां पे ये फंक्शन ही नहीं बना रहा है। और जबकि इनवर्स जो होता है हमारा वो एक फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन बना नहीं। तो ये चीज इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाती है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑनटू है, दोनों है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, जो कि f इनवर्स y इक्वल टू x के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये
दोनों केस हमने आपको क्लियर किया कि इस तरीके से डेफिनेशन से हम इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एफ ए टू बी अगर हमारे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज f हमारा हो गया x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब जब इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स क्या हो गया, f इनवर्स इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, f के पावर एक 1 लिख करके और पावर माइनस लगा दिया गया तो f इनवर्स हो गया। तो f इनवर्स में ये y कामा x सच दैट y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, ये रिप्रेजेंटेशन, यहां पे जो ऑर्डर है वो फंक्शन का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब यहां पे जैसे हमने क्या बताया था कि ये जो a है और ये b है और ये f से डिनोटेड है, सपोज 1 2 3 a b c जो हमने अभी लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 1 1 and 2 दोनों है, यानी बाइजेक्टिव है, यानी इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो है ये है डोमेन, तो ये डोमेन किसका है, फंक्शन का, और ये क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डोमेन, तो इसको हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, और इसी चीज को नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेंज क्या हो गया इसका, ये रेंज बन गया। ठीक है, तो रेंज ऑफ ये बन गया एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, सारा सिस्टम चेंज हो गया, ये हो गया इसका रेंज एफ इनवर्स का और ये हो गया इसका डोमेन। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, f1 कितना है a, fb हाउ मच b फॉर f2 b, f3 c, और इस तरीके से अगर हम इसका f इनवर्स निकालते हैं तो क्या बनेगा, f इनवर्स इधर जस्ट इधर हो गया तो f इनवर्स a कितना है 1, f इनवर्स b क्या है 2, f इनवर्स c है हमारे पास 3, जस्ट बिल्कुल चेंज हो गया सिस्टम। अब अगर इसका फिर से हम जो हमारे पास इनवर्स आया उस इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दें। ठीक है, जैसे हमारे पास f इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स ऑफ f इनवर्स, अगेन इसको अगर हम फिर से रिवर्स कर दें तो यही चीज हमको फिर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए कि अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो किसी भी फंक्शन का इनवर्स है वो ऑलवेज यूनिक होता है, ऑलवेज यूनिक होता है, जिस पर हम अभी जब प्रॉपर्टी जिसकी पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। अब इनको हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि f(x) हमारे पास कोई 2x + 3 दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट द गिवन फंक्शन जस्ट इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f(x) के टर्म में इसको लिख करके 2x + 3 लिख लिया। अब इसको रिलेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कि हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y प्राप्त हो जाए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू, इसको y - 3 लिख सकते हैं, देन x इज इक्वल टू y - 3/2। इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू इतनी ला सकते हैं। और जब हमारे पास क्या लिखा है y इज इक्वल टू f(x), y इज इक्वल टू f(x) का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू क्या हो गया f इनवर्स y, f को इधर लाएंगे तो y के ओवर में ये -1 f पर लगकर f इनवर्स डिनोट करेगा, यानी ये क्या हो गया f इनवर्स y इज इक्वल टू y - 3/2। ये एक फंक्शन हमारा बन गया। अब इस फंक्शन में y क्या है, वेरिएबल है।
और यहां पर जब हम पढ़ रहे थे y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर है या परतंत्र चर है। तो जैसे जैसे हम x को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली y चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ये जो फंक्शन हमारे पास इनवर्स का प्राप्त हुआ, इसमें भी y क्या है, y एक प्रकार का हमारे पास ऐसा फंक्शन है, y जो है फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y जो इंडिपेंडेंट, जब उसका नाम ही इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट रूप में y की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली कन्वीनियंट के लिए, कन्वीनियंटली हम इसकी जगह पे, y की जगह पे x रख देते हैं, तो ये f इनवर्स x प्राप्त होता है। तो इधर भी वही चीज हमारा आ जाएगा, x माइनस 3/2 ये इनवर्स ऑफ फंक्शन कहलाएगा। x की जगह पे आप t रख सकते हो, p रख सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि f इनवर्स 4 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, f इनवर्स 4 की वैल्यू रखिए, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसमें x इक्वल टू 4 पुट अप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 1/2, ये f इनवर्स 4 आ गया। इस तरीके का हम किसी भी प्रकार से कोई भी फंक्शन, ये तो हमारा जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दिया है तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और हम फंक्शन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं और उसके इनवर्स की बात करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। दो फंक्शन हमारे पास दिए हैं, दोनों को हमें चेक करना है वेदर फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। इफ इन्वर्टिबल देन फाइंड द इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेट हमारे पास ये है, एक सेट ये है। फर्स्ट सेट कह रहा है 5 6 7 और सेकंड कह रहा है 1 2 3 और 4, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन दिया है वो 5 है, 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है और 7 की इमेज 2 है। अब आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो 1 है वो इसमें से किसी की इमेज नहीं है। तो कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। क्लियरली सिंस 1 belong to B has no pre-image in A। B का जो एक एलिमेंट है वो प्री इमेज नहीं रखता A में, इसलिए क्या हो गया, R क्या है हमारे पास 2 3 4 है विच इज सबसेट ऑफ B, therefore F is into function that is not onto। onto नहीं है तो onto की कंडीशन फेलियर हो गई। लेकिन 5 का 6 का 7 का यूनिक इमेज B में है तो 1 1 तो है, 1 1 है लेकिन onto नहीं है। तो सिंस F is not onto, ठीक है, implies not bijective, बाइजेक्टिव नहीं है, therefore F does not exist inverse of F। फंक्शन का इनवर्स यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। बी में सपोज कर लीजिए, बी में देख लेते हैं सेकंड। ए बी दो सेट है हमारे पास, पहले में है 2 3 4 5 और नेक्स्ट में है 11 13 15 एंड 17। 2 11 कनेक्टेड है 3 का 15 से और 4 की इमेज 17 है और 5 की इमेज 13 है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, यूनिकली रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट इसका कनेक्टेड है, ठीक है। तो यूनिक इमेज भी है, 1 1 भी है, सारे एलिमेंट बी के ए में प्री इमेज रखते हैं। तो कोई एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो किसी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेटेड ना हो। तो ऐसे कंडीशन में दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एफ इज 1 1 onto, बाइजेक्टिव बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स
एग्जिस्ट, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व यहाँ पे बन रहा है। तो जब बन रहा है तो फिर इनवर्स बता दीजिए। तो इनवर्स के लिए हमने क्या बताया था, जब फंक्शन में x कामा y होता था उसको हम क्या लिखते थे, y कामा x लिखते थे। तो 2 कामा 11 है तो इसको क्या लिखेंगे, 11 कामा 2 लिखेंगे। इधर दूसरा एलिमेंट 15 कामा 3 लिखेंगे और 17 कामा 4, 13 कामा 5, ये हमारा f इनवर्स हो गया। इस तरीके से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रश्न अगर आपको ये बताया गया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन मींस यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग 1 1 एंड onto फंक्शन इज 1 1 एंड onto और नॉट, फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक फंक्शन इज 1 1 onto और बाइजेक्टिव और नॉट। तो ये चेकिंग आपको हर एक में देखना जरूरी है। तो आइए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, या यूं कह लीजिए कि किसी फंक्शन को चेक करने का दूसरा तरीका क्या है कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो पहले हमने चेक करने के लिए बताया किसी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी 1 1 और onto से चेक होती है। बाइजेक्टिव अगर है फंक्शन तो इन्वर्टिबल है, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि सपोज कर लीजिए इफ ए फंक्शन f a to b is bijective means 1 1 onto, then we can define a function g such that b to a for which gy is equal to x, gy x is equal to x if and only if y is equal to fx for every x belongs to a। अगर ऐसा है कोई एक f एक फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है, तो gy एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, gy is equal to x जो b से a पर डिफाइंड हो रहा है, जस्ट रिवर्स डिफाइंड हो रहा है। अगर y is equal to fx है तो gy is equal to x लिख सकते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि हियर फॉर ऑफ कंपोजिशन ऑफ या फ्रेंड जी फॉर एंड गॉफ बोथ एग्जिस्ट, दोनों यहाँ पे अस्तित्व में होंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a गॉफ ऑफ फंक्शन दिस इज इक्वल टू fx, g ऑफ fx कितना है हमारा y है, gy हो गया और gy इज इक्वल टू क्या है x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं i a लिख सकते हैं। दिस फंक्शन मीन्स गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको हमने i के लिख दिया। इसी तरीके आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसी तरीके का हम फॉर y बिलोंग्स टू b, फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, इसको हम लिख सकते हैं फॉर y इज इक्वल टू f ऑफ gy कितना है x है, तो ये हमारा x हो गया। fx इज इक्वल टू क्या है y, तो ये क्या बन गया f ऑफ g y इज इक्वल टू y मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ib। ये हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन ये भी है, आइडेंटिटी फंक्शन ये भी है। यानी अगर f कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है तो g एक ऐसा फंक्शन b से a पर हो सकता है जिसका कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर इसका कंपोजिशन
आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका कन्वर्स भी सही है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। ठीक है, कैसे? इफ f a to b is a function such that g b to a be also a function for which GOF is equal to IA and FOG is equal to IB, then we can write F is 1 1 on 2। तो इसको हम 1 1 on 2 लिख सकते हैं, ये इसका कन्वर्स हो गया। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इफ a function f such that a to b is invertible, f कोई invertible function है, then there exists a function g such that b to a such that GOF is equal to IA and fog of this function is equal to IB, then you can write f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो g एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके लिए इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और इस कंडीशन में then function g is called inverse of f and denoted by f inverse, that is f inverse is equal to g। ये है another definition of invertibility। एक मेथड हमने बताया कि इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 1 और ऑन 2 चेक कर लीजिए, तो इन्वर्टिबिलिटी चेक हो जाएगी। और या तो फिर GOF of is equal to GOF of x is equal to IA और fog of y, इसको लिख सकते हो, ये x is equal to IA और इसको हम लिख सकते हैं fog of y is equal to IB। ये दोनों चीजें चेक हो जाती हैं तो भी हम कहेंगे ये इन्वर्टिबल है। और जहां पे g क्या है, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन f कहलाएगा, g इज इक्वल टू f इनवर्स होगा। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं तो उससे और क्लैरिटी हमारे इस कंसेप्ट में आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है f is be a function which is defined from R to R and defined as fx is equal to 15x minus 9 to find g। g एक ऐसा फंक्शन फाइंड करिए जिसके लिए ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई, GOF is equal to fog is equal to IR, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है f R to R fx is equal to 15x minus 9 for every x belongs to R। ठीक है, ये गिवन है। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं क्या, y is equal to fx is equal to 15x minus 9, लेट दिस। तो इसके लिए हम जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y is equal to 15x, और इसको हम कब सॉल्व करेंगे, इसलिए
चलिए y इज इक्वल टू 15x माइनस 9, तो ये हो गया हमारे पास 15x माइनस 9 इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 9 प्लस y हो गया, x इज इक्वल टू 9 प्लस y अपॉन 15। सिंस y बिलोंग्स टू r, y x r को बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में 9 प्लस y अपॉन 15 आल्सो बिलोंग्स टू r। इन दिस केस अगर ऐसा पॉसिबल है तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि देयर गॉफ एंड फॉग बोथ एग्जिस्ट, दोनों यहाँ पे अस्तित्व में होंगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं गॉफ ऑफ x क्या होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx कितना है हमारा 15x माइनस 9 है, और x को क्या लिख सकते हैं हम, x हमारा जो है ये हो जाएगा, अच्छा 15x माइनस y, और gy क्या है, जब y इज इक्वल टू हमारे पास fx है तो x इज इक्वल टू क्या होगा gy, ठीक है, ये बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx की वैल्यू 15x माइनस 9 है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो x की जगह पे हमारे पास क्या है, ये है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, जी वाई हमारा यहाँ पर है 9 प्लस वाई अपॉन 15, ये है। अब इसके अकॉर्डिंग y अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो 9 प्लस 15x माइनस 9 अपॉन 15, ये कैंसिल, और इसको हम अगेन लिख सकते हैं 15x अपॉन 15 से 15 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा x, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए क्या गया था, फॉर एवरी x f(x) इज इक्वल टू x, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बताता है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसी तरीके से फॉर y बिलोंग्स टू r अगर दूसरे केस में लें तो ये फॉग ऑफ y आ जाएगा, फॉग ऑफ y को f ऑफ gy लिख सकते हैं, और gy की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 प्लस वाई अपॉन 15 है, और इसको fx में रख दें तो fx हमारा हो जाएगा 15 इंटू 9 प्लस वाई अपॉन 15 माइनस 9, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो तो इजीली मिस्टेक नहीं होगी। तो ये 15 से 15 हमारा कैंसिल हो गया, 9 प्लस वाई माइनस 9 से 9 अब कैंसिल हो गया, तो f ऑफ g y इज इक्वल टू y विच इज IR, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, फॉग ऑफ y इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू IR, ये कंप्लीटली प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या निकालना था, फाइंड g, तो g क्या हो गया हमारा R to R, therefore g such that R to R which is defined as, जो इनवर्स हमारा है g का मतलब क्या हो गया इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स हमारा अब ये आ गया डिफाइंड एज gy इज इक्वल टू क्या है y प्लस 9 अपॉन 15, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। डिफाइंड एज gy इज इक्वल टू y प्लस 9 अपॉन 15 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, ठीक है, r के लिए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या किए कि गिवन फंक्शन से हमने x की वैल्यू निकाल ली,
x क्या हो गया हमारा, gy बन गया। और gy अगर y r को बिलोंग करता है तो gy भी r को बिलोंग करेगा फॉर एवरी। तो गॉफ और फॉग दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो गॉफ की वैल्यू निकाली, ये आइडेंटिटी फंक्शन निकल आया। वो फॉग की वैल्यू आई, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन निकल आया। जब दोनों आइडेंटिटी फंक्शन निकल आए, इट मींस g जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। g इज ए इनवर्स ऑफ f फॉर विच g इज इक्वल टू y प्लस 9/15। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन दिया है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इनवर्स की प्रॉपर्टीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको लिख करके आएंगे, जिसमें समस्त प्रॉपर्टीज इनवर्स ऑफ फंक्शन की होंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी कंसर्न होंगे वो हम रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अलावा पिछले जो भी हमने आपको बताया कि जो भी टॉपिक अगर आपका छूटा है, नहीं पढ़े हैं, तो पिछले वीडियो से आप उसको पुनः देख सकते हैं और मेरे चैनल पे जा करके। तो अगले जो भी वीडियोज आने वाले हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इमीडिएट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाना चाहिए। इसमें जो भी हमने आपको समझाया है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और ठीक है, नेक्स्ट फिर वीडियो लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।